वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिस्वय परः। राजन, बहुत ही उत्तम जिज्ञासा है तुम्हारी। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, संसार के जितने भी कार्य हैं ना, सब में संशय देखा जाता है। संतान होगी अथवा नहीं होगी, जन्म भी हो जाए तो स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे, जो भी पुरुषार्थ कर रहा है उसके अनुसार इसको पारिश्रमिक मिले न मिले, हर कार्य में संशय ही संशय है। लेकिन मृत्यु होगी, इसमें कोई संशय है? जीवन का ठोस सत्य है। सच में इससे अभय जरूर हो सकते हैं, बचा नहीं जा सकता। तो ये प्राणी मात्र के जीवन का प्रश्न है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये भागवत का आरंभ यहीं से होता है। मृत्यु का बार बार संस्मरण करो, बार बार संस्मरण करो। यद्यपि हम कहते सुनते सभी हैं, अजी दुनिया आनी जानी है, सबको जानो है, हमको भी तो जानो है, लेकिन ये भाषा जो है ना गले के ऊपर ऊपर की होती है, हृदय से संबंध नहीं होता। हृदय से यदि प्रस्फुटित हो जाए, उसी क्षण जीवन में क्रांति आ जाए, परिवर्तन हो जाए, विचार बदला, जीवन बदला। इसलिए भूप राज तजहों विरागी, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी चौथेपन में बन का आश्रय, चौथेपन नृप कानन बसही, क्योंकि आश्रय एक बात गोविंद का होना चाहिए। हाँ, यद्यपि देखिए भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये भगवत कृत हैं। तीनों ही मार्ग अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, भगवान को प्राप्त करा देने वाले हैं। समाज में रहते हुए श्रीमद् भगवद गीता में 2 योग बताए हैं, संन्यासा कर्म योगस्य निःश्रेयस्करा बहु तयोस्त कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। एक संन्यास योग है, सम्यक प्रकारेण न्यासयति संन्यासः। जंगल का आश्रय लिया, लगाई समाधि, संपूर्ण इंद्रियों के ऊपर संयम, आत्मोद्धार कर लिया। लेकिन एक वो कर्म योगी होते हैं कि समाज में रहते हुए समाजम रक्षति, समाज की रक्षा करना, समाज के लिए जीना। अपने लिए तो सब जीते हैं। कहते हैं जो बटोरा जाता है वो विषाद और बांटा जाए वो प्रसाद होता है। ऐसे व्यक्तित्व से समाज को भी शिक्षा प्राप्त होती है कि किस तरह का जीवन होना चाहिए। अपने लिए कुछ भी कर लो, फिर भी अभाव उसमें रहता है, लेकिन परहित में छोटे से भी छोटा कार्य करते हैं, उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिस्वय परः। हे परीक्षित, तुम्हारी जिज्ञासा जो है शास्त्र और संत सम्मत है। ये प्रश्न जीवन में उठना ही चाहिए, लेकिन प्रायः ये माया में आसक्त मायक प्राणी इस विषय में विचार नहीं करता। बचपन की अवस्था जो है मूढ़ता में चली जाती है। शिक्षा भी प्राप्त करता है, वही शिक्षा दी जाती है इसको अर्थोपार्जन। गारहस्थ में प्रवेश हो जाए, ये इनके इन प्रकारेण सबका भरण पोषण। घटत बुद्धिबल देह दिन ही दिन, तृष्णा को नहीं अंत। तृष्णा जो है बलवती होती चली जाती है, शरीर पुरुषार्थहीन हो जाता है। इसलिए राजन, शनैः शनैः संसार की प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक क्रिया से वैराग्य का पाठ सीखना चाहिए। वर्ष में कम से कम 1 महीने की अवधि किसी तीर्थ में यापन करे। 2 दिन 4 दिन 1 दिन संतों का समागम करता रहे।